कॉन्सेप्ट है। हम लोग अगर बॉलिंजर बैंड कर लिए, सब कुछ देख लिए, तो अब है कि कभी कभार बॉलिंजर बैंड पे भी ट्रेड इनिशिएट करके हम लोग ट्रेड को राइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या कहाँ पे हमको स्टॉप करना है। जैसे एक तो बहुत खूबसूरत सा, जैसे पारस जी ने बताया हम लोगों को कि 20 SMA का सपोर्ट आपको देखना होगा। अगर आपने शॉर्ट किया है तो 20 SMA पे आके एक स्टेशन वो हो सकता है, या आपने नीचे से लॉन्ग किया है तो 20 SMA एक स्टेशन हो सकता है, और दूसरा अपर बैंड और लोअर बैंड। लेकिन मान लीजिए कभी कभार बैंड का विड्थ बहुत ज्यादा चौड़ा है और हम बीच में कहीं पे हैं, या सस्पेंस है क्या करें नहीं करें, मैंने ट्रेड को राइड करें कि नहीं करें, तो उसमें एमएसीडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ इसी में नहीं, कोई भी ट्रेड जब आपने एग्जीक्यूट किया है तो एमएसीडी जो आपको ये नीचे में दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको ट्रेड को राइड करना है कि नहीं करना है, या कहाँ पे स्टॉप लगाना है, कहाँ पे सावधान रख। ये इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि ये आपको साइडवेज मार्केट का भी इंफॉर्मेशन देता है। अभी तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग उसमें ये सीक्रेट कहाँ से मिलेगा हम लोग नहीं पता कर पा रहे थे या नहीं डिस्कस किए थे, कि जब मार्केट एक रेंज में चलती है, मान लीजिए निफ्टी जैसा इंडेक्स अगर 100 पॉइंट के रेंज में चले, तो आप अगर ट्रेड करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एसएल बहुत लगेंगे, प्रॉफिट भी होगा एसएल भी लगेगा, तो उस दिन आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एमएससीडी को यूज करेंगे तो ये आपको गाइड करेगा कि भाई ट्रेड मत करो, मैं एक रेंज में चल रहा हूं। ये बहुत खूबसूरती से इस चीज को बताता है। तो एज यूजल यहाँ पे 30 मिनट का है, 45 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज करेंगे इक्वल रिजल्ट देता है। हम लोग लेकिन अभी तक अपना सारा डिस्कशन 5 मिनट 15 मिनट के आसपास में करते आए हैं, तो फिर से हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि जिस दिन निफ्टी साइडवेज रहा है, ये इंडेक्स आपको बहुत अच्छे से बताया है। अब इस पे डिस्कस करने से पहले इस इंडेक्स का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। इसमें आपको एक ग्रीन बार दिख रहा होगा, एक रेड बार दिख रहा होगा, और दो लाइनें दिख रही होंगी। इसमें भी हम फिर से बोलेंगे कि हम इसकी डिफॉल्ट सेटिंग को ही लेके आगे बढ़ेंगे। हम इसकी सेटिंग्स को कहीं चेंज नहीं करने जा रहे हैं। जो इसका 12-26 का डिफॉल्ट सेटिंग है, हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। ये दो मूविंग एवरेज है और ये एक जीरो लाइन है। जिस तरीके से आरएसआई को हम लोग देखे थे कि वो एक ऑसिलेटर का काम करता है, उसी प्रकार से ये भी आपको दिख रहा होगा इस तरफ इसका इंडेक्स। माने ये जीरो लाइन हो गई, उसके बाद ये माइनस की रीडिंग देता है और इस तरफ ये पॉजिटिव का रीडिंग देता है। आरएसआई से थोड़ा सा अंतर इसलिए है क्योंकि आरएसआई में 0 से लेकर 100 का बैंड फिक्स होता है, लेकिन ये ऊपर की बैंड को एग्जैक्टली फिक्स नहीं किया है। रीडिंग बढ़ती जा सकती है, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। अब इसकी सेटिंग को जो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है एमएससीडी में, तो यहाँ पे आप इनपुट्स में जब आएंगे तो आपको दिख रहा है फास्ट लेंथ है और स्लो लेंथ है। दोनों ही ईएमए टाइप है। एक ऑसिलेटर मूविंग एवरेज टाइप है और एक सिग्नल एमए टाइप है। ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑसिलेटर है और एक सिग्नल है, और इनका क्रॉसओवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से हम लोग ने ईएमए का क्रॉसओवर देखा था, समझा था, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग ईएमए की लेंथ वाली क्रॉसओवर हमने डिस्कस की थी, उसी प्रकार से इसका यहाँ पे ये 12-26 इसका फिक्स है, इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। एक लेवल आने के बाद, फिर से हम रिपीट करेंगे, एक लेवल आने के बाद हम लोग इसकी सेटिंग्स में छेड़छाड़ करते हैं। बट नेक्स्ट में जब कैसे भी आप लोगों को बोले कि हम कैंडल स्टिक पैटर्न का बेसिक्स आप लोग रिवाइज कीजिए, हम लोग अब एडवांस की बात करेंगे। उसी प्रकार से ये एमएसीडी का बेसिक्स है, और बेसिक्स ही बहुत फ्रूटफुल है। हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग इसके एडवांस फॉर्म की बात करेंगे आज से 1-2 महीना 3 महीना बाद। कहीं कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। आपको फिर से बता दें, एमएसीडी में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यथावत जिस प्रकार से है उसी प्रकार हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब एक इसमें आप देखेंगे कि जब ये बार ग्रीन है, जब ये बार ग्रीन है, गौर से सुनेंगे, जब ये बार ग्रीन है, उसमें भी जब ये डार्क ग्रीन है, तब इसका मतलब है कि मोमेंटम बहुत तेजी से चल रहा है। देख रहे हैं, जब ये ग्रीन है वो भी डार्क ग्रीन है, तो यानी कि प्राइस में तेजी है, भाव तेज चल रहा है। और जैसे ही ये हल्का कलर का होने लगे, ये जो आपको बैंड दिख रहा है ग्रीन का, जब ये हल्का होने लगे तो आपको यहां पे अंदेशा ये लगाना है कि अब हो सकता है कि रिवर्सल या साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ रही है।
तो अब आप यहाँ पे जब देखेंगे कि ये हल्का हुआ हल्का हुआ हल्का हुआ, तो प्राइस भी यहाँ पे हल्का हल्का ही बढ़ रहा है, प्राइस भी बहुत तेजी से अब बढ़ना बंद कर चुका है। और जब ये सट के दोनों लाइन चलने लगेगा, जिस समय ये लाइन बहुत क्लोजली, माने कैसे सांप लोग आपस में सट के चलते हैं, जब इस प्रकार का चाल इसका हो जाए, वहां पे हमको सावधान होना है कि यहाँ पे अभी कोई मूवमेंट है ही नहीं। ठीक है। अब जब ये प्राइस लाल हो जाए, बैंड जब इसका देखिए यहां तक ग्रीन था, तो यहां तक आप अपने बाई के ट्रेड में बने रह सकते थे। जहां तक आपको दिख रहा है कि अब ये गिरने लगा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके सावधान रह सकते थे। लेकिन जैसे ही ये रेड में फिगर चेंज हो जाए, जैसे ये वाला फिगर रेड में चेंज हो जाए, तो आप सतर्क हो जाइए, मोस्ट प्रोबेबली एसएल को ट्रेल कीजिए या पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि बड़ा कैंडल बन के आपको एसएल ट्रेल करने का शायद मौका ना दे। तो वैसे कंडीशन में ये, और दूसरा एक यहाँ पे क्रॉसओवर भी दिख रहा है, क्रॉसओवर पे हम लोग बात करते हैं अभी। मान लीजिए कि क्रॉसओवर हो गया डाउन साइड के लिए और ये रेड में कन्वर्ट हो चुका है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए एसएल को या स्ट्रिक्ट फिक्स कर देंगे या अपने पोजीशंस को आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, तो ज्यादा बेटर होता है। कि अब इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। अब इस एमएसीडी के साथ हम आरएसआई का जो कन्फ्लुएंस होता है उसको मिला करके दिखाएंगे, और बॉलिंजर बैंड, तीन चीज को। चलिए 1 अप्रैल के आसपास हम लोग आ गए। ठीक है। देख रहे हैं कितना ऊपर चला गया अभी ये बैंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये रेड बार बन रही हो और नीचे में हमको क्रॉस ओवर फास्ट और स्लो लेंथ के बीच में दिख रहा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। एमएसीडी का जो क्रॉसओवर तय हुआ है नाम, उसको कहा जाता है गोल्डन क्रॉसओवर। जब ऐसा ब्लू लाइन नीचे से रेड को काट के ऊपर आ जाए और ये जो बार्स है, बार्स भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, तब यहाँ पे आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न का कोई फॉर्मेशन दिख रहा है, बुलिश वाला फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पे अपना बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जब ऐसा बना, तो यहाँ पे फिर जाने के बाद एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है, तो इसके ऊपर आप अपना इनिशिएट कर सकते हैं, और ये आपका बॉटम का एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो बहुत खूबसूरती से आपको ट्रेड में बता। अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब कन्वर्जेंस की बात करेंगे, तो डिस्कस करेंगे कि ये कैसे और हेल्प करता है। ठीक है। एक यहाँ पे आपने देखा, ये हमारा हो गया गोल्डन क्रॉसओवर। जब ब्लू लाइन नीचे से रेड को काट के ऊपर निकल रही है और ये बार्स ग्रीन में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का कोई फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है बुलिशनेस का, तो आप लॉन्ग के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, ये आपको प्रॉफिट देगा। अब जब ये कुछ दूर चला गया, आप देख रहे हैं कितने अच्छे से ये जीरो लाइन जो है जीरो लाइन के ऊपर आ गया, बट कहीं पे भी ये फास्ट लेंथ है स्लो लेंथ के ऊपर में सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखा। अचानक से हमको क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पे आके कन्वर्ट कर गया, मतलब ये क्रॉसओवर तो हुआ, बट एकदम आपस में मैंने सट के चलने लगा। तो जब ऐसा वाला क्रॉसओवर हो और ये बार रेड की ओर कन्वर्ट हो जाए, तब आपको अपना पोजीशन या तो स्क्वायर ऑफ करना है, या फिर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, कि जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया है, प्रॉफिट मैक्सिमम हमारे अकाउंट में आ सके। ठीक है। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्रॉसओवर, जब यहाँ पे इसकी विड्थ माने चौड़ाई थोड़ी बड़ी हो गई, और ये ऑलरेडी रेड में चल रहा है, और आपको कोई बुलिश पैटर्न दिखे, सॉरी यहाँ पे हमको बेरिश पैटर्न दिखना है, कोई हमको बेरिश पैटर्न ऐसा दिखे, तो हम शॉर्ट की ट्रेड को इनिशिएट करने की सोच सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे हमको क्या दिखा था, बहुत क्लटरिंग दिखी थी, बहुत यहाँ पे मैंने रगड़ के ये चल रहा था, सट सट के चल रहा था। तो ये थोड़ा सा इशारा था कि हो सकता है कि मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज चले। अब यहाँ पे हालांकि दिन बदल गया, यहाँ पे दिन चेंज हुई, ये नया दिन शुरू हुआ है। तो अब यहाँ पे हम फिर से आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये साइडवेज में यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्केट चला है, इस जगह पे आपको अगर दिखेगा, ये पूरा मार्केट साइडवेज चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, ये ऊपर में एकदम से सट के चल रहा है, तो ये आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एमएससीडी की हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आज के लिए ट्रेड के लिए नहीं है। क्योंकि ये अगर हमको बेचना है, शॉर्ट करना है, तो ऐसा क्रॉसओवर हमको ऊपर दिखना चाहिए, और अगर हमको बाई करना है, लॉन्ग करना है, तो ये नीचे में गोल्डन क्रॉसओवर हमको दिखना चाहिए। हाँ, इसको बोलते हैं डेथ क्रॉसओवर, ऊपर से इसको बोलेंगे डेथ क्रॉसओवर, और इसको बोलेंगे गोल्डन क्रॉसओवर।
तो जब ये स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा हो तब आपको ट्रेड इनिशिएट करने में अच्छा मजा आएगा। या जब ये यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे जो थोड़ा सा ये क्लस्टरिंग कर लिया ना, ऐसा नहीं करता और इस तरीके का यहाँ पे क्रॉसओवर ऊपर में भी दिखता तो शॉर्ट करने में बड़ा अच्छा मजा आता। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एकदम से ये सट के चल रहा है, प्राइस गई है ऊपर बट बहुत कन्विंसिंगली ऊपर नहीं गया। तो एमएससीडी ने आपको बोला है कि भाई बहुत ज्यादा आज स्कोप है नहीं। जब मार्केट शुरू हुई उसी के बाद से ये नीचे जाकर के, जब भी होगा नीचे जाकर के अगर हमको बाई का अपॉर्चुनिटी देगा तो हम बाई में जाएंगे। ऊपर से ऊपर में दे रहा है तो यहाँ पे आपको ये बाई का मजा नहीं है, स्टॉप लॉस देगा या परेशानी में पड़ सकते हैं हम लोग। अब इसी तरीके से देखिए इस दिन भी ये पूरा एक साथ रगड़ के चला है। तो अकॉर्डिंग टू एमएससीडी आपको इस दिन ट्रेड नहीं करना था। छोटा छोटा रेड बार बना, उसके बाद ग्रीन बार बन रहा है, फिर रेड बार बन रहा है, फिर ग्रीन बार बन रहा है, और दोनों जो मूविंग एवरेज के लाइंस हैं वो भी आपस में सट के चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड ना करें तो दैट इज मोर बेटर, मोर एडवाइजेबल। अब अगले दिन देखते हैं कि इसने क्या किया। यहाँ पे आप देखिए कि एक डेथ क्रॉसओवर आई है, माने ये सिग्नल ऐसा नहीं है कि हर बार हमको सही ही दे रहा है, बट टू एन एक्सटेंट ये 90% सही देता है। अब यहाँ पे ये एक बाई का सिग्नल आया, यहाँ से क्रॉसओवर आई है, ब्लू लाइन रेड को काट के नीचे आया है, बट यहाँ पे क्या हो गया हमारे साथ, उल्टा हो गया। ये रेड भी बन रहा है नीचे बार्स, बट अगर हम यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न देख के एंट्री ले लेते तो ये हमें स्टॉप लॉस देके जाता। तो ये इसका मैं समझ सकता हूँ कि ये एक्सेप्शन है, बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि पिछले दिन मार्केट ने इतना बढ़िया गैप अप किया है कि इसके 9 और 26 का जो ये कोरिलेट करता है मूविंग एवरेज को, उसके कोरिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई और ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा एररनियस सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ। अब फिर से देखिए ये इस तरीके से सट के चल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने पोजीशंस में अपने आप को बचा के रखना है। फिर से देखिए एक जब गैप डाउन हुआ तो गैप डाउन के टाइम में फिर से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इस बार इसने बाई का सिग्नल दिया है और ये बार्स ग्रीन हो गए, बट इस बार इसके सिग्नल सही काम की है। तो वो एक्सेप्शन था, ऑन एन एवरेज शायद ही कभी होता है, बहुत कम ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये ऑल अबाउट एमएससीडी था। अब हम थोड़ा स्पीड में आप लोग को आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इंडिकेटर की सेक्शन को आज हम खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम आप लोगों को ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, ऑप्शंस की क्या बिहेवियर है, कैसे चलती है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस? तो सर। हम्म। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो भी बोल दीजिए कि क्वेरी नहीं है। नहीं सर, नहीं। नहीं सर। चलिए, इसलिए क्वेरी नहीं है क्योंकि अभी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप हुई नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो आप लोगों को इसमें क्वेरी आएगा, बहुत सारा क्वेरी आएगा। तो जरूर ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा, हम लोग क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे भरसक रिजॉल्व करने का। अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट 2-3 क्लास से हम लोग एमएसीडी सॉरी बॉलिंजर बैंड की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि अपना इसमें हम लोगों को अ, अ, ठीक है, बॉलिंजर बैंड हम एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के साथ साथ एक आप लोग को हम आरएसआई का छोटा सा ज्ञान दिए थे, आरएसआई को एक्टिव कर रहे हैं। चार्ट थोड़ा भर गया होगा लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भरे हुए चार्ट में हम लोग कैसे चीजों को समझते हैं। 1 फरवरी, 3 फरवरी से ले लेते हैं। थोड़ा सा एक बार ये आप लोग को हम रिवाइज करवा देते हैं। आप लोगों को हम जब बताए थे कि जो मेरी वाली आरएसआई की स्ट्रेटेजी है, आप लोग को याद होगा थोड़ा बहुत, उसमें मैं मूविंग एवरेज और आरएसआई के क्रॉसओवर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर था, उसी प्रकार से आरएसआई और आरएसआई के मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं।
और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो लेंथ है ये 14 है। उस वाली स्ट्रैटेजी में मैंने 7 का यूज किया था और ईएमए में भी छेड़छाड़ की थी, तो उसके रिजल्ट्स कुछ और निकल के आते थे। यहाँ पे जो इसके डिफॉल्ट है 14, मैंने उसे ही रखा है, कोई छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाएगा अभी। अब ये मान लीजिए कि 3 तारीख का सिग्नल था। 3 तारीख के सिग्नल में जब आप देखेंगे तो ये इतनी बड़ी कैंडल है कि इस दिन तो हम ट्रेड ना करें तो ही बेहतर है, ठीक है। इतना बड़ा कैंडल का मतलब है, वो भी ये कैंडल क्या था, कुछ लगता है गैप डाउन कुछ ऐसा था। तो सारा मोमेंटम या सारा मूवमेंट तो यहीं पे खत्म हो गई, तो हमारे लिए कुछ बचता नहीं। फिर मैंने डिस्कस करते हैं। ये आपका बॉलिंजर बैंड के ऊपर में एंटर किया, एंटर करने के बाद इसकी एक यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक बेयरिश सिग्नल है। यहाँ से आप अगर कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, मतलब इस जगह से आप कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं 9:50 की कैंडल से, सबसे अर्ली सिग्नल अभी आपको बॉलिंजर बैंड दे दे रहा है। आपकी एंट्री हो गई। आपकी एंट्री होने के बाद मैंने एंट्री सही से किया कि नहीं, उसी एंट्री पे देखिए आरएसआई में क्रॉसओवर हो रही है। हाँ मतलब सर। हमने एंट्री ले ली, हमारी एंट्री हो गई है। हमारी एंट्री होने के बाद आप देखेंगे कि इस जगह आरएसआई में अब क्रॉसओवर अब दिख रहा है। यानी कि आरएसआई आपको कंफर्म कर रहा है कि भैया जी हमारा मूविंग एवरेज के साथ क्रॉसओवर हो चुका और ऑलरेडी हम ओवर बॉट जोन में फंसे हुए थे, तो अब नीचे की सफारी की जा सकती है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप नीचे गए कुछ दूर जाने के बाद, जब आप एक सफर को तय कर लिए तब आपका मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया है। ठीक है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर थोड़ा लेट आया, बट ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ नीचे की सफारी अभी की जा सकती है। बट अगर आप गौर से इसके बार्स को देखेंगे तो इसकी पहले 3 कैंडल में बार ग्रीन थी, इसकी बार की कलर पहले से ही चेंज होना शुरू हो गई। तो या तो आप इसके क्रॉसओवर को बहुत गौर से देखें या तो इसके बार के कलर्स को बहुत गौर से देखें। तो यानी कि बॉलिंजर बैंड के बेस पे आपने ट्रेड इनिशिएट कर लिया। ट्रेड इनिशिएट करने के बाद ये क्या हुआ कि ये प्राइस अचानक से ऊपर भागा होगा। तो जब अचानक से ऊपर भाग रहा है तो हमको डर लगेगा लगेगा कि भाई ट्रेड एग्जिट कर ले। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन के लिए देखिएगा तो आरएसआई यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, तो रुक सकते हैं थोड़ा सा। और साथ ही जब इस चीज को देखेंगे तो इसकी बार की कलर्स फेड आउट हो रही थी, हल्का ग्रीन हुआ जा रहा था, तो इसका मतलब है कि आप होल्ड कर सकते थे। अब यहां से आपने, अब क्या है कि मार्केट ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो कितना गिरेगा, फिर भी आपको डाउन साइड का ट्रेड मिला और इन दोनों इंडिकेटर ने आपको सपोर्ट किया आपके ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। अब यहां से फिर आगे चलेंगे, कहीं पे और कोई ऐसा सिग्नल हमको दिखता है तो। ठीक है, ये टच नहीं किया। सर यहाँ पे फिर से बोलिए तो कौन सा सिग्नल आपको दिखा बॉलिंजर बैंड वाला? यहाँ पे। हाँ, बॉलिंजर बैंड वाला जो आप बोले वो बताइए। हाँ बता रहे, यहाँ मतलब पे वो तो समझ देखिए। गए। जो देखिए बॉलिंजर बैंड के बाहर पहले था कैंडल, उसके बाद अंदर आया तो इस पे आप बोले कि एंट्री हो जाना चाहिए। इस जगह कहीं, इसी जगह पे ना, नहीं नहीं, शुरू वाला। शुरू वाले वही तो हाँ। बता रहे हैं, ये ऑलरेडी इतना प्राइस गिर चुका है। तब इतना गिर चुका तो हम और ठीक है। नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ये वाला कैंडल हम्म। अंदर गिरा, उसके बाद ये कैंडल हो सकता था कि बुलिश बने। ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन के ये आपका बुलिश हरामी पैटर्न जैसा फॉर्म किया। ठीक है, ये वाला जो था ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न बना, तो अब यहां से पॉसिबिलिटी है कि ऊपर निकल जाएगी। लेकिन क्या बात है कि पहले से इतना गिरते आ रहा है, इसके जस्ट बाद एक और बेयरिश सिग्नल बन गया, यानी कि बेयरिश इनगल्फिंग हो गई। तब अब हम फिर से अपने आप को डाउन साइड की ट्रेड के लिए रेडी करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये इतना फॉल हो चुका है, तो यहाँ पे हम बेयरिश ट्रेड के लिए रेडी करेंगे। और इसके नीचे जैसे प्राइस निकली तो अगली कैंडल में ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर होंगे तो इसी में कहीं पे निकल गए, लेकिन हम स्कैल्प नहीं कर रहे हैं या इतना क्विक रिएक्शन नहीं है हमारा। तो ये जो बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न था उसके बाद हम डाउन साइड के लिए इनिशिएट किए थे, ये हम बता रहे थे कि ये सिग्नल था। यहाँ पे एंट्री हो गई। अब अच्छा। ये भाई साहब यहाँ पे अब देखिए झुकता हुआ जा रहा है ना, ये नीचे की तरफ चलता हुआ जा रहा है, तो इट मीन्स कि अब ये डाउन साइड में और नीचे जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे इसने फिर एक क्रॉसओवर दिया तो हम रुक यहाँ सकते पे हैं ट्रेड में। यहाँ पर ट्रेंड राइडर यहाँ पर ट्रेंड राइडर हम देख सकते थे कि नहीं? देख सकते हैं, देख सकते हैं ट्रेंड राइडर यहाँ पे इस जगह पे ना, 3 में ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती से देख सकते थे।
चलिए अब आगे चलते हैं। अब जहां जहां देखिए ये प्राइस में सटेगा बॉलिंजर बैंड, इंपॉर्टेंस हमारे लिए वहां पे होता है ट्रेड का, ठीक है। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे आप फिर देखिए कि ट्रेड हम इनिशिएट करें कि ना करें, लेकिन जब आप देखिएगा कि ये वाला जो दोनों एवरेज है कितना मतलब कि सट के चल रहा है, देख रहे हैं। हम्म। ये दोनों एवरेज बहुत ज्यादा सट के चल रहा है, तो ठीक है ट्रेंड कंटिन्यूड है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस जगह देखिए कि एक बार ये हैमर बनाया है बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड पे, तो इसके ऊपर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं भाई का, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको दो तीन चीज है जो रोकेगा, एक तो बैंड पतला होता जा रहा है, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना कि जब बैंड पतला हो रहा है और ये ऊपर निकला, तो एक पॉसिबिलिटी कि ऊपर अगर निकल गया इस एसएमए के तो हो सकता है कि ऊपर ही फट जाए। दूसरा, आप यहाँ पे देखिएगा तो ये बार बार मतलब गैप अच्छे से नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे ये जो क्रॉसओवर आया था तो ये दोनों लाइन के बीच में गैप बहुत अच्छे से था। इस जगह ये भी सट के चल रहा है, आरएसआई और आरएसआई का जो मूविंग एवरेज है ये भी बहुत ज्यादा सट के चलता हुआ आ रहा है, और ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेके जा रहा था, तो एक इशारा था कि रुक सकते हैं। दूसरा जवाब देखेंगे तो इतना छोटा छोटा मतलब कि बार बन रहा है एमएससीडी का, और ये आके एकदम सट ही गया, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या है कि किसी भी प्रकार के ट्रेड को इनिशिएट करने से अपने आप को रोकना होगा। यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे तो स्कैल्पिंग मोड में आपको आना पड़ेगा, इसके ऊपर जैसे प्राइस गया हम स्कैल्पर की तरह एंट्री मारे और छू के वापस निकल गए। कोई मैंने ऐसी बात नहीं कि ट्रेड नहीं दे रहा, ट्रेड दे रहा है, बट ट्रेड का जो वॉलेटिलिटी होगा, ट्रेड का जो मोमेंटम होगा, वो आपको एमएससीडी बोल रहा है कि इसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं आएगा। इसका मोमेंटम कब अच्छा आता है, जब आपको इस तरीके का क्रॉसओवर यहां पे दिखे, या इस तरीके का क्रॉसओवर आपको नीचे में दिखे, ठीक है। अर्ली एंट्री के लिए आपको बॉलिंजर बैंड हेल्प कर रहा है, उसके बाद कंटिन्यू करना है नहीं करना है आरएसआई हेल्प कर रहा है, और कंफर्मेशन के लिए आपको एमएससीडी इसमें हेल्प कर रहा है। थोड़ा सा और आगे इसको लेके चलते हैं। देखिए जब क्लीन सिग्नल्स आएगी यहाँ पे देखिए आप, इस जगह पे आपका ये बॉलिंजर बैंड की अपर एंड को टच किया है प्राइस, 2:15 है, काफी लेट है। या यहाँ देख सकते हैं मुझे, इस जगह पे भी अगर आप देखेंगे तो इसने बॉलिंजर बैंड की अपर एंड को टच किया है, एक बेरिश पैटर्न यहाँ पे बनाया है। लेकिन एमएससीडी आप देखेंगे तो एमएससीडी आपका साथ नहीं दे रहा है। एमएससीडी एकदम से बार छोटी हो गई है, बंद हो गया है। तब बेटर होगा कि आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट ना करें। ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन एमएससीडी आपको बचा रहा है कि ऐसे ट्रेड में जाएंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बट बहुत मार्जिनल प्रॉफिट आएगी, या एकदम से आपको ट्रेल करके बैठना पड़ेगा कि करे तो क्या करे यहाँ पे। तो जब तक आपको एमएससीडी इस तरीके का सिग्नल देता है आप अपने आप को रोकिए, ठीक है। तो फेब्रुअरी यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बोल रहा है, इस जगह पे अभी हमको प्राइस भी नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। सबसे पहला सिग्नल हमको बॉलिंजर बैंड में मिल गया होगा, एंट्री हो सकता है कि हो गई होगी। उसके बाद आरएसआई का क्रॉसओवर हुआ है मूविंग एवरेज का, तो आरएसआई ने कंफर्म किया कि हाँ मैं ऊपर चलने को रेडी हूँ। और आरएसआई के कंफर्मेशन के बाद में एमएससीडी का भी कंफर्मेशन आया है, ग्रीन बार्स बनना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुई है। अब देखते हैं प्राइस ने क्या दिखाया है यहाँ पे। चलिए एमएससीडी का बॉलिंजर बैंड का कोई सिग्नल हमें नहीं मिला था। बॉलिंजर बैंड को अगर आप देखेंगे, या आप हाई लो ट्रेड करते हैं, रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट वाला में काम करते हैं अगर, तो ये इस समय का पहला लो था, मार्केट का ये पहला लो था। पहला लो पे जब मार्केट दोबारा आई है तो वहां पे इसने बहुत अच्छा हैमर बनाया है, ठीक है। इसी कैंडल पे हैमर बनी थी, और यहाँ से एंट्री थी, यानी कि आरएसआई और इसका ऑलमोस्ट एंट्री एक साथ आया है। और कुछ देर बाद आपको एमएससीडी ने कंफर्म किया कि हाँ आपकी एंट्री सही है। अभी ऊपर जाकर के एक बार नीचे भी आया है, तो आप यहाँ पे कोई सिग्नल आपको दिख रहा है, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल, कुछ अंतर समझ में आ रहा है। माने इस ट्रेड को हम बुलिश साइड में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका इन सारे सिग्नल्स के अलावा एक और सिग्नल है जो आपको समझ में आया यहाँ पे किसी को। ये भाई साहब बताए आपको कि हम डाइवर्जेंस कर रहे हैं।
अब हम क्या करते हैं कि ये डाइवर्जेंस को हम, चूंकि ये बहुत ज्यादा इमेज यहाँ पे कैलकुलेट करके बना देता है, हम इसको बंद करके ही रखते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है। और जब कभी इसको बहुत और अच्छे से देखने का मन करता है तो इसको मूव टू एग्जिस्टिंग पेन एबव कर देते हैं। तो ये इमेज थोड़ा बहुत ज्यादा क्लटर्ड लगता है, लेकिन देखने में बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि भैया आरएसआई डाइवर्ज हो रहा था, तो यहाँ पे बुलिश साइड में ट्रेड जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है। डाइवर्जेंस देख रहे हैं आप लोग आरएसआई का, सुदेश जी? हाँ सर। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखा था, डाइवर्जेंस। सर इस डाइवर्जेंस आप लोग लगा के रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम हटा के रखते हैं क्योंकि हमको दिख जाता है, माने कि ये विजुअल यहाँ पे एक बार ये हुआ, यहाँ पर एक बार ये हुआ। तो अगर यहाँ पे हमने बुल ट्रेड इनिशिएट किया था तो डरने की बात नहीं है, यहाँ पे ये ट्रेड को नीचे टेस्ट करने के लिए आ रहा है, फिर से ऊपर जा सकता है। ठीक है, कितने ही सारे चीज अब हम लोग के तर्कस में जमा हो गए हैं जहां से कि आप एक अच्छा ट्रेड को निकाल सकते हैं। अब ये वाला ट्रेड देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा शूटिंग स्टार बना, देख रहे हैं? यहाँ पे इतना अच्छा शूटिंग स्टार बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल पे बना है, तो इसके नीचे तो जैसा कल पारस जी भी बता रहे थे कि जब इस तरीके का बनता है तो कम से कम इस मूविंग एवरेज तक का तो आप देख ही सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि ये काफी देर से ऊपर जाता गया है और ये गैप दोनों के बीच में काफी आई है। तो यहाँ से हम ट्रेड को इनिशिएट करते। ठीक है, इस कैंडल के जस्ट बाद। अब इसी कैंडल के पास में आपका ये क्रॉसओवर भी आ गया आरएसआई का, और जैसी एक कैंडल प्राइस आगे चल चुकी है तो यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर हमको एमएसीडी भी दिखा रहा है। ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा दोनों के बीच में ये स्पेस बनता चला, कहीं पे भी कन्वर्ज नहीं किया है वापस में, और रेड बार भी यहाँ पे थी। तो इतना इतना सारा कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन, उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा कंफर्मेशन, चौथा कंफर्मेशन, जब चार चार कंफर्मेशन आपको एक साथ मिल रहा है तो वो ट्रेड चलेगा ही चलेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो ट्रेड चलेगा ही चलेगा। बस हमको उस तरीके से देखना है उसको। ठीक है। अब थोड़ा सा पहले अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये एक बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है। ट्रेड हमारा यहाँ पे इनिशिएट हो गया। इनिशिएट करने के बाद जब हम वापस इस कैंडल पे आए तो इस कैंडल पे ये वाला कंफर्मेशन हमें मिल गया कि हाँ हम सही ट्रेड में बैठे हैं, ट्रेड चल सकता है ऊपर, होल्ड करो इसे। जैसे ही फिर इस कैंडल में आए तो एमएसीडी का कन्वर्जेंस फिर आ गया कि हाँ आपने एकदम बिल्कुल सही ट्रेड पकड़ा है, आप तीसरे कैंडल को भी होल्ड कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पे बार की साइज बड़ी होने लगी। तो यानी कि ये ट्रेड हम यहाँ पे इनिशिएट करने के बाद एक कैंडल इनिशिएट कर लिया, अब उसके बाद इस ट्रेड को होल्ड करेगी नहीं करे, तो दूसरे कैंडल में आरएसआई बोल रहा है हाँ होल्ड कर लो। यानी कि दो 10 मिनट हो गया, तीसरा जब 15वां मिनट में एंटर किए तब एमएसीडी भी लक्षण दिखाने लगा कि हाँ भैया आप होल्ड कर सकते हो। जब 20वां मिनट में एंटर किए तो ये कंफर्म हो गया कि आप थोड़ा और होल्ड कर सकते हो, जब तक कि आपका दिल इसमें बना रहे, आप आराम से यहाँ तक होल्ड कर सकते थे। तो ये चार चार कन्फ्लुएंस जब मिल जाएगा तो आपका ट्रेड फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाएगी। सर हम्म। बोल रहे थे सर, ये ट्रेंड तो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ चलने दीजिए। कहाँ पे? ये वाला? ये ये पूरा डाउन ट्रेंड ट्रेंड अभी चल रहा है। डाउन ट्रेंड ही में है। हाँ डाउन ट्रेंड है, ठीक नहीं है। नहीं, ये वाला जो आप बुलिश, ये सॉरी बुलिश, हाँ तो ये भी तो इसमें, डाउन ट्रेंड में ही है। हाँ ठीक है डाउन ट्रेंड में है। अब थोड़ा ब्रॉडर व्यू पे हम लोग सोच रहे हैं ना, जब यहाँ पे इतना अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आपका फॉर्म हो रहा है और ये एमएसीडी की बॉटम पे हो रहा है, प्लस यहाँ पे एमएसीडी में स्क्वीज देख रहे हैं, यहाँ सिकुड़ रहा है एमएसीडी, तो ये किसी एक साइड में फटने को रेडी है। इसका ये होता है कि ये किसी एक साइड में फटने को रेडी है। अब जब आप माने कि ये यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड वाला की कैसे दिख रहा है, अगर इस दिन का आप आप देखिएगा। पहला कैंडल जो था ना गैप डाउन करके खुला था। यहाँ पर जो आप किए थे वो गैप इसमें डाउन करके खुला था, वही था। और वहीं पे कहीं गैप डाउन करके खुला था। ठीक है, ये पहला कैंडल आया होगा, नीचे आया होगा, ऐसा करके आया है, लेकिन फिर यहां से जब आप कंपेयर कीजिएगा तो थ्रू एंड थ्रू ये तो और प्राइस दूसरा था ऊपर ही सर, बढ़ता रहा है। दूसरा ये था कि ये हम्म।
ये स्विंग लो पे है और ईएमए के बहुत करीब है, तो यहाँ तो आप जैसे कल बोल रहे थे कि ईएमए के पास हो, सॉरी एसएमए के पास हो जाएगा, 20 एसएमए के पास हो जाएगा, तो हम लोग उसमें नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा। इसमें एसएल लगने का चांस ज्यादा होता है। अच्छी बात है। आपको जैसे देखिए वो हम्म, हम्म, रहता है पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको हम फिर बोल रहे हैं, जब ये वाली स्ट्रैटेजी आप लोग से हम अच्छे से शेयर नहीं किए, इसलिए शायद आप लोग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज में। बॉलिंजर बैंड के बॉटम में जब ऐसा वाला पैटर्न बनेगा ना, तो हम तो भाई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बार बार आप लोग हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसे तो ट्वेंटी कैंडल स्टिक पैटर्न को ट्वेंटी रगड़ के एसएमए देखिए। वाला भी जो बोल रहे थे सर, उसमें तो भाई सही सही, ये गोविंद जी आपका कहना सही है। नॉट नेसेसरी कि हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, लेकिन अगर आपने इनिशिएट किया, समझिए बात को, अभी आपका जो ट्रेंड का डायरेक्शन है उसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं, या 20 एसएमए के बहुत पास आ गया है उसको भी साइड करते हैं हम लोग। क्या बात हुई थी कि 20 एसएमए के पास अगर कोई बुलिश नेचर दिखा के अगर वो उसको क्रॉस करता है, तो हम उस ट्रेड को ले सकते हैं। अब ये 20 एसएमए के पास में क्या ये बुलिश नेचर नहीं दिखा रहा है हमें? इतना बड़ा मतलब दिखा कि रहा है। इनगल्फिंग हरामी पैटर्न बना रहा है, तो बुलिश, उसके बाद आपको एक इनडिसीजन कैंडल, यानी कि आप जो ट्रेंड राइडर बोलते हैं, ट्रेंड राइडर भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इसके ऊपर में इस कैंडल में एंट्री बनती है आपकी। अब जब आप स्कैल्प करेंगे, समझिए बात को, वो जो कॉन्टेक्स्ट था वो पारस जी का कॉन्टेक्स्ट था 30 मिनट की कैंडल्स पे। हम किस हम्म, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? 5 मिनट। हम बात कर रहे हैं डे ट्रेडिंग के हिसाब से, कि आज का पोजीशन आज ही खत्म। हम लोग एक क्लास इस पे और रखेंगे गोविंद जी, मैंने थोड़ा सा बॉलिंजर बैंड का एक पार्ट और है जो हम डिस्कस नहीं किए हैं आप लोग के साथ। वो हम तब डिस्कस करेंगे जब आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को रिवाइज कर लेंगे। उसके पहले हम अगर डिस्कस भी करें तो हो सकता है प्रॉफिटेबल हो बात, हो सकता है कि प्रॉफिटेबल ना हो। एनीवेज, ये 20 एसएमए के पास अगर प्राइस जा रही है, बहुत बहुत ही बुलिश प्राइस एक्शन है ये। आप इस पे रिस्क ले आप सकते हैं, ठीक है, यहां से फिर आप। सर हाँ। उस पे 200 ईएमए लगाइए, देखिए फिर मजा। हम्म, सारा क्लियरिटी हो जाएगा, अभी सबको जो सारा बहस खत्म हो जाएगा। ना ना, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कशन तो होना ही चाहिए, हाँ, ये नहीं तो नहीं, बार बार मतलब बोल। उससे उससे ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, 1 मिनट में वो क्लियरिटी, ये डिबेट ही खत्म हो जाएगा वो। अरे यार, ये प्लस सुपर टू ट्रेंड पे हम प्लस हटाना टू नहीं चाहते हैं ना ना। अरे वो सुपर ट्रेंड में कुछ सेटिंग हम किए हुए हैं, उसमें रिसर्च कर रहे हैं, सेटिंग को हम सेव किए नहीं। हम्म। चलिए अच्छा, ये अब ऊपर था। ऊपर है, यानी अब कि आप ठीक इसको कंफर्म करेंगे कर उसके अब नीचे। सकते क्लियरिटी हो गया, अब क्लियरिटी हो गया। हैं। ठीक है, थैंक यू पारस जी। वेलकम सर जी। चलिए 1 मिनट और बच रहा है। आज हम सेकंड लिंक नहीं भेजेंगे क्योंकि दिमाग थका हुआ है एकदम। अब यहाँ पे देखिए, दोबारा हम लोग जब देखेंगे, ये फिर से है आपका बहुत स्ट्रांग बुलिश एक्शन। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे, इंगल्फिंग। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 200 ईएमए के नीचे है प्राइस, और 20 एसएमए भी उसके नीचे है। मतलब क्या हम्म, हुआ? मतलब तो हुआ कि नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले लिया आपने, बर्दाश्त नहीं हुआ, हम ले लिए, ठीक है। हम्म, लेने के बाद इस कैंडल के बाद इसमें एंट्री हुई। ऑलरेडी इस कैंडल में एक क्रॉसओवर आया था, ठीक है। अब ये कुछ दूर ऊपर चला तो हमको लग रहा है कि अब जब ये रेड कैंडल बना, तब लगा माने कि रुक जाएं, निकल जाएं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तब फिर जब हम नीचे एमएसीडी को देखेंगे, तो एमएसीडी का भी गोल्डन क्रॉसओवर आ चुका था। जब गोल्डन क्रॉसओवर आ चुका था तो हमको थोड़ा और स्ट्रेंथ मिल जाएगा कि हाँ ठीक है। प्लस ये कैंडल छोटा ग्रीन बनाया था, उसके बाद थोड़ा सा ये बार थोड़ा और बड़ा हुआ, तो यानी कि आपके पास अब थोड़ा और कंफर्मेशन आ गया कि जब ये बार का साइज बढ़ रहा है,